जय हिंद दोस्तों। आज चलेंगे झारखंड का दूसरी क्लास। कल चले थे झारखंड का परिचय का फर्स्ट क्लास था, उसको रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जिसमें झारखंड का परिचय में देखे थे कि झारखंड का गठन कब हुआ था। तो झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था और झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ था। उसके बाद देखेंगे झारखंड की राजधानी, तो झारखंड की राजधानी रांची और उप राजधानी दुमका, जिसमें देखे थे 3 और उप राजधानी जो प्रस्तावित हो चुका है, मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह। उसके बाद देखे थे झारखंड की भौगोलिक स्थितियां। तो झारखंड की भौगोलिक स्थिति में देखे थे उत्तरी अक्षांश सबसे पहले देखे थे, उसके बाद देखे थे पूर्वी देशांतर। तो उत्तरी अक्षांश में देखेंगे 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड तक उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अगर पूर्वी देशांतर देखा जाए तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। उसके बाद देखे थे झारखंड की सीमाएं, भौगोलिक सीमाएं। तो झारखंड की भौगोलिक सीमा में देखे थे कि उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसके बाद देखे थे कि झारखंड की विधायिका देखे थे। झारखंड में विधायिका जो है एक सदनीय है, सिर्फ यहाँ पे विधानसभा है, यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। इसके बाद देखें झारखंड में उच्च न्यायालय। तो झारखंड में उच्च न्यायालय एक है जो रांची में स्थित है, जो पूरे भारत का 21वां उच्च न्यायालय यानी कि 21वां हाईकोर्ट में आता है। उसके बाद देखा झारखंड में विधानसभा। तो झारखंड में विधानसभा सीट कितने हैं? 81 और लोकसभा सीट 14 और राज्यसभा सीट 6 हैं, जिसको बाय पार्ट बताने के लिए बोले थे। उसके साथ साथ एरिया भी देखे थे कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 किलोमीटर स्क्वायर कितना है? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। झारखंड का क्षेत्रफल देख रहे थे, तो झारखंड का क्षेत्रफल भी है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। उसमें देखेंगे कि झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 किलोमीटर स्क्वायर है, तो पूरे भारत का क्षेत्रफल का कितना है? तो पूरे भारत का क्षेत्रफल का 2.42% है, यानी कि 2.42% बताए थे। उसे बताए थे कि झारखंड में जो ग्रामीण क्षेत्रफल है और शहरी क्षेत्रफल है उसको ही बाई पार्ट बताए। दैट मीन्स उसको भी कल बताए थे कि झारखंड का जो ग्रामीण क्षेत्रफल है 77,922 कितने हैं? 77,922 किलोमीटर स्क्वायर। अगर झारखंड के पूरे प्रतिशत में माना जाए तो 97.75%, दैट मीन्स 97.75%। एक बताए थे शहरी क्षेत्रफल। तो शहरी क्षेत्रफल है 1,792 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि शहरी क्षेत्रफल बोला जाएगा 1,792 किलोमीटर स्क्वायर, जिसको प्रतिशत में अगर बोले तो 2.25%, दैट मीन्स 2.25%। इसके बाद बताना था आज इसे और बताए थे अनुमंडल, प्रखंड और प्रमंडल के बारे में बताए थे। तो झारखंड में प्रमंडल की संख्या कितनी है? 5। झारखंड में प्रमंडल की संख्या कितने हैं? 5। सभी को नाम भी बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, और जिला के बाय पार्ट और उसको बाय पार्ट करके कौन सा प्रमंडल में कितने हैं उसको भी बताया जाएगा। जिसमें एक और आता है कि झारखंड में कितने जिले हैं? तो झारखंड में 24 जिले हैं और झारखंड में अनुमंडल की संख्या अभी वर्तमान में 45 है और प्रखंड की संख्या 263। अभी वर्तमान में झारखंड में प्रखंड की संख्या कितने हैं? 263। और झारखंड में जिला परिषद की संख्या 24। जब 24 जिला है तो 24 जिला परिषद भी है। झारखंड में गांव की संख्या कितनी बताए थे? 32,620। झारखंड में गांव की संख्या कितने हैं? 32,620। और वार्ड की संख्या 1400। वार्ड की संख्या कितने हैं? 1400। ग्राम पंचायत, हाँ, ग्राम पंचायत की संख्या 4,403 कितने हैं? ग्राम पंचायत की संख्या है 4,403। एक आता है पंचायत समिति। पंचायत समिति, जो पंचायत समिति की संख्या कितना है? 212। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए आज देखना क्या है, उसके आगे बढ़ाते हैं। आज आता है नगर परिषद। कल जिला भी नहीं बताए थे, राइट ही कर देते हैं, कल राइट नहीं किया गया था। आता है जिला। झारखंड में जिला कितने हैं? 24। और जिला परिषद की संख्या कितने हैं?
जिला परिषद की भी संख्या कितना हो जाएगा 24, यानी कि जिला का संख्या भी 24 है और जिला परिषद की संख्या भी 24 है। लेकिन इसके साथ साथ देखेंगे नगर पंचायत और नगर परिषद, यानी कि झारखंड में नगर परिषद की संख्या झारखंड में नगर परिषद की भी संख्या 20 है और नगर पंचायत का भी संख्या 20 है। यानी कि झारखंड में नगर परिषद की भी संख्या 20 है और नगर पंचायत की भी संख्या 20 है। अब इसमें लिस्ट आते हैं झारखंड में नगर निगम। झारखंड में नगर निगम, झारखंड में नगर निगम की संख्या 9 है। झारखंड में नगर निगम की संख्या 9 है, जिसे बारी बारी से दिखा भी देते हैं, जैसे रांची, देवघर, धनबाद, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मांगो, गिरिडीह, यानी कि 9 आ जाते हैं नगर निगम। कितना आ जाते हैं 9 आ जाते हैं नगर निगम। आ जाता है रांची, धनबाद, क्या जाता है रांची, धनबाद, देवघर, रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, मांगो, एक आ जाता है मांगो और एक हजारीबाग। मांगो यार सॉरी मांगो एक आ जाता है हजारीबाग और एक लास्ट आ जाता है गिरिडीह। एक लास्ट आ जाता है गिरिडीह। यानी कि झारखंड में नगर निगम की संख्या 9 है। रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, मानगो, हजारीबाग, गिरिडीह। फिर से बोलिए, रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, हजारीबाग, मांगो, गिरिडीह। यह आ जाता है झारखंड में नगर निगम की संख्या। झारखंड में नगर निगम की संख्या कितने हैं 9, जिसमें सबसे पहले रांची का जो स्थापना हुआ था, रांची का स्थापना 15 सितंबर 1979 को हुआ। 1979 को, यानी कि रांची नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर 1979 को हुआ था। अब आते हैं इसके साथ आगे कुछ बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि 1 लाख से 10 लाख तक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कितने हैं। 1 लाख से 10 लाख तक, 1 लाख से 10 लाख तक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, नगरीय जनसंख्या वाला जिला। 1 लाख से 10 लाख तक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कितने हैं 10। मतलब 1 लाख से 10 लाख, मतलब 10 लाख से 1 लाख से ज्यादा और 10 लाख से कम वाला नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो 10 है। और 10वीं को नाम लिख देते हैं। तो पहला आ जाता है बोकारो, रामगढ़। क्या जाता है 1 लाख से 10 लाख तक के नगरीय जनसंख्या वाला जिला 10 है, जिसमें कहा जाता है यहाँ पे बोकारो, रामगढ़, सरायकेला खरसावा, क्या जाता है सरायकेला खरसावा, कोडरमा, देवघर, कोडरमा के बाद कहा जाता है यहाँ पे देवघर, हजारीबाग,
पश्चिम सिंहभूम क्या जाता है यहाँ पे, बोकारो, रामगढ़, सरायकेला खरसावां, कोडरमा, देवघर, हजारीबाग, पश्चिम सिंहभूम। उसके बाद आ जाता है साहिबगंज, और इसमें मेदिनीनगर भी आ जाता है, दैट मीन्स उसको बोलते हैं पलामू। क्या जाता है, पलामू। 6 1 2 3 ठीक है, 5 6 7 8 9, अब एक आ जाता है 10। लास्ट में आ जाएगा गिरिडीह। अब समझिए क्या जाता है, बोकारो, क्या जाता है यहाँ पे, बोकारो, रामगढ़, सरायकेला खरसावां, कोडरमा, देवघर, हजारीबाग, पश्चिम सिंहभूम, साहिबगंज, पलामू और गिरिडीह। यानी कि ये जो जिला दिया गया है, इस 10 जिला में 1 लाख से 10 लाख तक की नगरीय जनसंख्या यहाँ पे पाए जाते हैं। कितने जिला, 10 जिला। कौन कौन सा, बोकारो, रामगढ़, सरायकेला खरसावां, कोडरमा, देवघर, हजारीबाग, पश्चिम सिंहभूम, साहेबगंज, पलामू और गिरिडीह। यानी कि 1 लाख से 10 लाख तक की नगरीय जनसंख्या है। अब इसी के बाद आता है कि राज्य में महानगरों की संख्या कितनी है। तो राज्य में जो है महानगरों की संख्या जो है कितनी है, महानगरों की संख्या झारखंड में कितनी है, 3। कितने हैं, झारखंड में महानगरों की संख्या 3 है। झारखंड में महानगरों की संख्या कितने हैं, 3। एक आ जाता है धनबाद, जमशेदपुर, एक आ जाता है रांची। यानी कि झारखंड में 3 महानगर हैं। कौन कौन, धनबाद, जमशेदपुर और रांची। अब आते हैं, एक आता है राष्ट्रीय राजमार्ग और राजकीय राजमार्ग। ये क्या आता है, राष्ट्रीय राजमार्ग और एक आता है राजकीय राजमार्ग। एक आता है राष्ट्रीय राजमार्ग और एक आता है राजकीय राजमार्ग। झारखंड में 2 तरह से राजमार्ग ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, राजकीय राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 3367 किलोमीटर। कितने हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं, 3367 किलोमीटर। कितने हैं, 3367 किलोमीटर। जबकि राजकीय राजमार्ग कितने हैं, 1232 किलोमीटर। यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं, 3367 किलोमीटर, जबकि राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है, 1232 किलोमीटर। इसके साथ बहुत, अब देखेंगे झारखंड में राजकीय भाषा। तो झारखंड में राजकीय जो भाषा आ जाता है हिंदी। झारखंड में राजकीय भाषा क्या है, हिंदी। और झारखंड में सबसे बड़ा शहर, तो झारखंड में सबसे बड़ा शहर कौन है, जमशेदपुर। झारखंड में सबसे बड़ा शहर कौन है, जमशेदपुर। और झारखंड में और आता है प्रमुख औद्योगिक नगर। तो झारखंड में देखेंगे औद्योगिक नगर, प्रमुख औद्योगिक नगर देखा जाए तो 3 है ना, प्रमुख औद्योगिक नगर। तो झारखंड में प्रमुख औद्योगिक नगर में कौन सा जाता है, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग।
हजारीबाग। यानी कि झारखंड में प्रमुख औद्योगिक नगर में आ जाता है जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग। कौन आ जाता है यहाँ पे? जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग। अब देखते हैं कि झारखंड में सर्वाधिक प्रखंड किस जिला में है। सर्वाधिक प्रखंड, तो सबसे ज्यादा प्रखंड किस जिला में है? पलामू में। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? पलामू में। कितने हैं? 21 प्रखंड। कितने हैं? और सेकंड नंबर में आ जाता है गढ़वा, और गढ़वा में कितने हैं? 20। और थर्ड नंबर में आ जाता है प्रखंड के मामले में सबसे ज्यादा रांची, और रांची में कितने हैं? 18। रांची जिला में कितने प्रखंड हैं? 18। और टोटल कितने थे? 263। कितने थे टोटल? 263। अब आ जाता है, इतना तो हो गया। एक आता है सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, यानी कि यहाँ पे संसदीय क्षेत्र यानी लोकसभा वाला कितने टोटल संसदीय क्षेत्र है? 14। और उस 14 में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? पश्चिम सिंहभूम। पश्चिम सिंहभूम कौन है? पश्चिम सिंहभूम। और सबसे छोटा बोला जाए, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? चतरा। यानी कि झारखंड में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र हो जाता है पश्चिम सिंहभूम, और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र हो जाता है चतरा। अब आखिर आते हैं, देखते हैं कि झारखंड में आखिर पुलिस थानों की संख्या कितनी है, वही देखेंगे। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है जो ध्यान से देखेंगे कि झारखंड में अनुसूचित जनजाति और आदिम जनजाति, झारखंड में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? 32। झारखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितने? 32। और 32 को राइट करवाया जाएगा जब हम बाय पार्ट पढ़ाएंगे। एक आता है आदिम जनजाति। आदिम जनजाति, तो झारखंड में आदिम जनजाति की संख्या कितनी है? 8। झारखंड में आदिम जनजाति की संख्या कितनी है? 8। झारखंड में आदिम जनजाति की संख्या 8 है। अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? 32। उसके बाद देखते हैं, एक आता है झारखंड में पुलिस थानों की संख्या कितनी है? थानों की संख्या, झारखंड में पुलिस थानों की संख्या कितनी है? 427। झारखंड में कितने हैं? पुलिस थानों की संख्या कितनी है? 427। झारखंड में पुलिस थानों की संख्या कितनी है? 427। एक और क्वेश्चन पूछता यहाँ से है कि झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? क्या क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? तो झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य है सेवा ही लक्ष्य। तो झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? सेवा ही लक्ष्य। क्या है? झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? सेवा ही लक्ष्य। थानों की संख्या कितनी है? 427। आदिम जनजाति 8, अनुसूचित जनजाति 32। अब इसमें देखते हैं झारखंड में केंद्रीय कारा यानी केंद्रीय जेल कितने में? केंद्रीय कारा देखेंगे। झारखंड में देखेंगे केंद्रीय कारा, तो झारखंड में केंद्रीय कारा की संख्या कितनी है? 5। यानी कि केंद्रीय जेल झारखंड में 5 है। तो सबसे पहले देखेंगे कौन सा? बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची। बिरसा मुंडा यानी कि इसको केंद्रीय जेल भी बोल सकते हैं ना, जेल ऐसे ज्यादा समझिए। केंद्रीय जेल 5। तो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, यानी कि कहाँ पे है? रांची में। कहाँ पे? बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची।
एक आता है दुमका केंद्रीय कारा, दुमका केंद्रीय कारा, ये कहाँ है तो इसको राइट किया हुआ है दुमका, यानी कि दुमका केंद्रीय कारा कहाँ है, दुमका। और जयप्रकाश केंद्रीय कारा है एक आ जाता है जयप्रकाश केंद्रीय कारा, जयप्रकाश केंद्रीय कारा जो आ जाता है हजारीबाग में। कहाँ जाता है, हजारीबाग में। एक आता है पलामू, पलामू केंद्रीय कारा, एक आता है पलामू केंद्रीय कारा, एक आता है पलामू केंद्रीय कारा जो मेदिनीनगर पलामू में स्थित है, मेदिनीनगर पलामू में। कहाँ है, मेदिनीनगर पलामू में है। और एक लास्ट आता है घागीडीह केंद्रीय कारा जमशेदपुर। कौन सा, घागीडीह, घागीडीह केंद्रीय कारा, केंद्रीय कारा जमशेदपुर। जमशेदपुर यानी कि घागीडीह केंद्रीय कारा कहाँ पे है, जमशेदपुर में। यानी कि केंद्रीय कारा झारखंड में कितने हैं, 5। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची, दुमका केंद्रीय कारा दुमका, और जयप्रकाश केंद्रीय कारा हजारीबाग, पलामू केंद्रीय कारा मेदिनीनगर पलामू, घागीडीह केंद्रीय कारा कहाँ पे है, जमशेदपुर में। अब नेक्स्ट देखते हैं झारखंड में डाकघर की संख्या। झारखंड में डाकघर की संख्या जो है, झारखंड में डाकघर की संख्या कितने हैं, 3097। झारखंड में डाकघर की संख्या कितनी है, 3097। झारखंड में डाकघर की संख्या कितनी है, 3097। एक और क्वेश्चन आता है कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, 19 जनवरी 2009 को। 19 जनवरी 2009 यानी कि पहली बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, 19 जनवरी 2009 को। कब हुआ था, झारखंड में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लागू कब हुआ था, 19 जनवरी 2009 को। कब हुआ था, 19 जनवरी 2009 को। कल चलेंगे बाय पार्ट जिला की संख्या और प्रमंडल के बारे में कल डिस्कस करेंगे। कल चलेंगे जिला की संख्या और प्रमंडल मैप के साथ समझेंगे। मानचित्र के साथ कल से स्टार्ट हो जा रहा है। थैंक यू।